हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड XY लेंथ आर इन सेंटीमीटर। मतलब ये GUNS और RUNS, तो ये हमको दूसरे फिगर में दिया है, तो ये दिए हैं। अब इसमें हमको X एंड Y फाइंड करना है। X ये रहा हमारा एंड Y ये है। तो देखो ये S है और ये G है एंड U, तो ये हमको क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। तो इसमें SG एंड NU अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। तो यहाँ लिख लेते हैं SG एंड U, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल्स होती हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये हमारा x SG कितना है, 3x है, 3x लिखा, NU है 18। तो इससे हमारा x निकल आएगा 18/3, x की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, अब हमको फिर से देखना है। देखो ये GU SN ये भी एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, तो यहाँ हम सेम देखेंगे। नाउ GU इक्वल टू है SN के, और यहाँ पे क्या हमारी प्रॉपर्टी आएगी, सेम ऊपर वाली यहाँ लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो GU हमें कितना दिया है, 3y - 1, SN है 26, इससे हमारा y आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू 26 + 1, ये माइनस का था, इधर जाके y का प्लस का होगा, 27 आ जाएगा। और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई का था, डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 9। हमको ये तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमने कर लिया। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, इसमें RUNS हमको दिया था RUNS। अब देखो इसमें क्या दे रहे हैं कि देखो ये जो RN है 16XY, SU 20Y + 7, तो हमें यहाँ दे रहे हैं कि OU, ये इसको हम O लेट कर लेंगे, ये जो पॉइंट है इसको O लेट कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा Y निकल आएगा और XY भी आ जाएगा। तो देखो OU इक्वल टू है OS के, ये कैसे हो गया, लिख लेते हैं पहले। OU इस बरोबर है SO के। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जहां से ये बाइसेक्ट कर जाते हैं और वहीं से ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि समझते हैं, ये यहाँ एक दूसरे से बाइसेक्ट किया, यहाँ पे एक दूसरे से कट गया, ये वाला पूरा यहाँ से बाइसेक्ट हो गया। तो OS है, जो OS है वो OU के इक्वल हो जाएगा। ओके, डायगोनल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। तो OU = S हो, तो OU हमें कितना दिया है, y + 7 एंड SO है 20, तो इससे हमारा y निकल आएगा, y 20 - 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 13, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हमको फाइंड करना है ON फाइंड करेंगे OR के। देखो ON है इक्वल है OR के, ON इक्वल है OR के, प्रॉपर्टी सेम ये वाली यहाँ यूज हो जाएगी। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल है। ON कितना है, x + y, इससे हमारा क्या निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो x, अब y की वैल्यू 13 निकाली थी 16, तो ये जो y की वैल्यू है वो इधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमको x y की वैल्यू निकालनी थी, x की आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई 13। ओके, यही फाइंड करना था हमको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहे हैं हमको, ये एक ट्रेपेजियम दिया है हमको, और इसमें क्या, इन द अबव फिगर बोथ RISK
एंड CLUB ये हमको फिगर दिए है इसके। ओके, आर पैरेललोग्राम फाइंड द एक्स की वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें दो पैरेललोग्राम है, तो देखो हम बना लेते हैं एक साइड में। एक हमको ऐसा दिख रहा है और एक हमें ऐसा दिख रहा है। तो ये वाले हैं कौन, इनके नेमिंग भी कर लेते हैं। जो यहाँ पे दिए RISK और दूसरा है CLUE, ये दो हमको दिए हैं और ज्वाइन करके दे दिए थे, हमने अलग अलग बना लिए हैं। ये समझने के लिए हमने सिर्फ बनाए हैं। ओके, और ये है E और S, इसके बीच में X आ रहा है, तो X के पहले हम इन सब की देख लेते हैं वैल्यू। तो देखो जो हमारा S और P, SP कहाँ है हमारा, S और P। देखो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इस वाले पैरेललोग्राम की, तो लिख लेते हैं इन पैरेललोग्राम RISK। इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो 120 प्लस एंगल S इक्वल टू 180। समझते हैं हम कैसे लिखा, ये वाली वैल्यू हमको दी है 120 और ये हमको फाइंड करनी है S फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे हमें ये देना होगा कि जो S है और ये K है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। और सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 हो जाता है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड और ये वाली, एक ही लाइन पे दो साइड्स होती है। तो ये के हमको 120 दिया है और S फाइंड करने के लिए एंगल S, तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल S आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। और यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो, अब हमको क्या फाइंड करना है, S हमने फाइंड कर लिया है, अब हमको फाइंड करना है E, एंगल E ये वाला, क्योंकि जब हम एंगल S और एंगल E फाइंड कर लेंगे तो हम X फाइंड कर पाएंगे। तो एंगल S E करने के लिए इन पैरेललोग्राम CLUE ये वाला लेंगे। तो अब देखो इसमें ये जो L है ये कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री, और ये E है, तो ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। एंगल L इक्वल टू एंगल E, क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो होते हैं एक दूसरे के इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो एंगल E कितना हो जाएगा हमारा, जब एंगल एक दूसरे के इक्वल है L और E, तो हो जाएगा ये 70 डिग्री। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल X वाला एंगल। तो ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है हमारा, एक ये ट्राइंगल दिया है, ये ऐसा एक ट्राइंगल है ऐसा, और ये X है, ये E है और ये S है। E हमको कितना हमने फाइंड कर लिया है हमारा 70 डिग्री और S हमने फाइंड कर लिया हमारा 60 डिग्री। तो हमें एक प्रॉपर्टी ऑफ एक और पता है, पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल EOS, और इसको हम लेट कर लेंगे O, क्योंकि EOS तभी तो होगा, इसका भी हमने नेमिंग कर लिया है। तो EOS को हम फाइंड करेंगे। तो देखो एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S, ये हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमको एक प्रॉपर्टी और हमारी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं इनको प्लस करके आता है 180। तो 180 हमने यहाँ लिख लिया है, इन तीनों को प्लस करके 180। अब एंगल E हमारा 70 डिग्री है, एंगल O फाइंड करना है, एंगल S हमारा 60 है, इक्वल टू 180, सही है। तो अब देखो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा 130, और यहाँ है एंगल O। तो एंगल O हमारा कितना निकल आएगा, इन दोनों में से जब माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल O क्या है हमारा, एंगल O इक्वल टू X, क्योंकि
ओ एक्स को तो हमने ओ लेट किया था, तो एंगल एक्स आ गया हमारा 50 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यही हमको फाइंड करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये ट्रेपेजियम दिया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो पैरेलल हमको दिख रही है, बस हमको इसको एक्सप्लेन करना है। तो पैरेलल तो दिख ही रही है, एन एम पैरेलल है के एल के, ये तो हमें समझ आ ही रहा है। तो लिख लेते हैं एंगल एम एंगल एल। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना एंगल एम कितना है 100 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है हमारा 80 डिग्री। और हमको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 180 हो जाता है, तो 180 अब देखेंगे। ऑल्सो दे आर इंटीरियर, अभी हम लिख लेते हैं फिर समझ भी लेंगे। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है इसके रिलेटेड से, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है और इनमें ये जा रही है हमारी एक ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल ऐसी गई तो हमने ऐसी दे दी, तो ये वाला एंगल इक्वल टू होता है इस वाले एंगल के। ओके, यही हमने लिखा है। ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दो एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल चली गई। ट्रांसवर्सल मतलब इसको दो पैरेलल लाइन को काटने वाली एक लाइन, और जो इसके इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल्स हैं वो होते हैं सेम। ओके, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन एम पैरेलल टू के एल। अब हमें दिख ही रहा है एन एम पैरेलल है के एल के, तो हमने ये लिख दिया सो इट इज अ ट्रेपेजियम। बस यही करना था, तो इट इज अ ट्रेपेजियम। बस हमको यही इसमें फाइंड करना था। एक छोटा सा क्वेश्चन था पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड, ये एम का मतलब होता है मेजर। फाइंड एम एंगल सी इफ ए बी एंड डी सी। देखो एंगल सी हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ओके, और ए बी है वो डी सी के क्या दी है, पैरेलल दी है। तो लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल है डी सी के। ओके, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हमें यहाँ क्या पता पड़ रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे भी हमारी सेम वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जैसे कि ये दो ट्रांसवर्सल वो पैरेलल लाइंस है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें जो ये एंगल होगा ये कितना है, हमें दिया 120, और ये वाला जो एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो आता है 180। ओके, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी कितना है 120 प्लस एंगल सी 180, तो एंगल सी निकल आएगा हमारा यहाँ से 180 माइनस 120, तो एंगल सी आ गया 60 डिग्री। ओके, एंगल सी आ गया 60 डिग्री। एंगल सी हमको फाइंड करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू पी आर क्यू। देखो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देखते हैं। एंगल पी है और एंगल एस है, ये दो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और एस पी पैरेलल है आर क्यू के। ओके, ये हमको गिवन दिया है, लिख लेते हैं एस पी पैरेलल है आर क्यू के एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। एस आर है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। एस आर एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर। ये देखो ऐसी ट्रांसवर्सल जा रही है ये, और ये दो लाइन हमारी पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो एंगल आर प्लस एंगल एस हो जाएगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी लिख ली। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। एंगल आर कितना दिया है हमको, इसका एक ये एंगल दिया है और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो 90 प्लस एंगल एस इक्वल टू 180। एंगल एस आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल एस आ गया हमारे ये 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री निकाल दिया। अब हमको फाइंड करना है एंगल पी। अब पी करने के लिए करेंगे एस पी पैरेलल है आर क्यू के, ठीक है। और एस आर फिर से पी क्यू फिर से इसमें ट्रांसवर्सल है। एस आर तो हमने इसके लिए देखा था एंगल एस निकालने के लिए। अब ये पी क्यू हमारी ट्रांसवर्सल है, जैसे कि ये दो लाइन है और इसमें ये ट्रांसवर्सल हमारी जा रही है। तो लिखेंगे एस पी पैरेलल है आर क्यू के एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, देन एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 180? ये इसके ये जो एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और जो प्रॉपर्टी आएगी वो सेम ऊपर वाली हमारे नीचे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो देखो एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q कितना है 130। 180 माइनस 130 आ जाएगा एंगल P 50 डिग्री। तो एंगल P एंड एंगल Q दो फाइंड करने थे, हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब चलो ये नीचे वाली जो लाइन थी जो हमने पहले पढ़ी नहीं थी इसको पढ़ के देखते हैं। इफ यू फाइंड मेजर एंगल R, इफ इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। हमें ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने एंगल P एंड एंगल ES फाइंड किए, एंगल P का देख बोल रहा है, ये एंगल P फाइंड किया है। तो इसके एक ही मेथड है फाइंड करने का, और भी मेथड होंगे। तो एक से ज़्यादा मेथड हमें बताओ आप कौन सा मेथड होगा। तो एक मेथड तो ये हमने सॉल्व कर दिया। एक मेथड ये होता है कि जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ये है तो एक क्या है पैरेललोग्राम, पर इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसका ही पार्ट क्वाड्रिलेटरल का। तो इसके जो चारों एंगल होंगे इन चारों को प्लस करके कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाता है ये एंगल P भी हमारा फाइंड, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इक्वल टू 360। और यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और एंगल इससे हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें ये जो तीन एंगल है वो गिवन दिए हों। तो एंगल P फाइंड करने के लिए एंगल Q कितना है 130, एंगल R हमने निकाला, सॉरी ये तो दिया ही था, एंगल S निकाला हमने 90 डिग्री 360। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो 360 में से माइनस कर देंगे, ये सारे एंगल प्लस जितने हैं, एंगल P आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो हमने इस मेथड से सॉल्व किया और जो बताना था कि दूसरा मेथड भी बताओ वो भी हमने बता दिया है। ओके, अब यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ पार्ट 1 में किए, कुछ पार्ट 2 में किए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।